नमस्ते। मैं प्रियंका संघी एक बार फिर हाजिर हुई हूँ आप सबके सामने कुछ प्रेरक कहानी लेके। तो आइए कहानी स्टार्ट करते हैं। सलोनी एक लड़की हुआ करती थी, छत्तीसगढ़ की सलोनी। उसके एग्ज़ाम्स चल रहे थे तो वह काफ़ी टाइम से अपने एंड्रॉयड मोबाइल से बहुत दूरी बना के रख रखी थी। तो एग्ज़ाम्स ख़त्म होने के बाद में जब अपने मोबाइल को उठाती है तो वो अपने मोबाइल में देखती है, जब वो फेसबुक खोलती है तो अपने मोबाइल में देखती है कि बहुत सारे फ्रेंड रिक्वेस्ट पड़ी हैं। समथिंग 30 एंड 35 की समथिंग उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट थी। तो वो फ्रेंड रिक्वेस्ट चेक कर रही होती कौन कौन है। तो उसी में उसे एक फ्रेंड रिक्वेस्ट दिखती है, एक राज नाम का लड़का जिसकी प्रोफाइल बहुत ही अच्छी होती है, जो बहुत ही स्मार्ट और हैंडसम लग रहा होता है। वो उसे देखती है, उसकी प्रोफाइल पूरा खोलती है कि कौन है क्या है। तब वो उसे देखती है और फिर एक्सेप्ट करके मोबाइल को अपने रख देती है। फिर वो अपने घर के कामकाज में लग जाती है। फिर वो अगले दिन मोबाइल को उठाती है तो उसमें एफबी पर मैसेंजर पर मैसेज पड़ा होता है उस राज वर्मा का, जिसने लिखा होता है, हाय मैं राज, मैं एमटेक कर रहा हूँ और मैं मुंबई में रहता हूँ। जैसे ही वो मोबाइल उठाती है अपने सब काम से फ्री होके तो मोबाइल पे वो देखती है कि उसी राज वर्मा का मैसेज होता है मैसेंजर पे कि वो एमटेक कर रहा है और यहाँ पर रहता है। तो वो उसे देख के तो वो स्माइली भेज देती है और स्माइली भेजकर वापस अपना फ़ोन रख देती है। फिर वो शाम को फिर से अपने मोबाइल को चेक करती है तो उसमें उसी राज का मैसेज फिर से पड़ा होता है। वो कहता है कि आप क्या करती हो, मैंने ये सब, मैं ऐसे ऐसे, मेरे को ये हॉबीज़ है, मुझे म्यूज़िक में बहुत इंटरेस्ट है और मेरा पढ़ाई में भी बहुत अच्छा वो चल रहा है। तो कुछ समय बाद मैं अपनी जॉब के लिए अप्लाई करने वाला हूँ, तो शायद कुछ समय बाद मेरी जॉब भी लग जाएगी। आप बताइए, आप अपनी हॉबीज़ बताइए। तो पहले तो उसे अटपटा सा लगता है कि किसी अनजान आदमी से मैं इतनी बात कैसे कर सकती हूँ। फिर वो बताती है कि मैं भी अभी अपने एग्ज़ाम्स दे के फ्री हुई हूँ फाइनल के, और बस अभी फ्री हूँ तो घर पे ही अपना कामकाज करती हूँ। तो फिर वो अपने मोबाइल को फिर से रख देती है। फिर शाम को फिर से वो अपने मोबाइल को उठाती है। उस दिन कोई राज का मैसेज नहीं होता है तो उसे बड़ा अजीब सा लगता है। एक दो दिन तक राज के कोई मैसेज नहीं आते। जब एक दो दिन तक नहीं आते तो उसे कुछ अधूरापन सा लगने लगता है, बिकॉज ऑफ वो कुछ ज़्यादा अटैच होने लग गई होती है उस राज वर्मा से। फिर कुछ दिन बाद समथिंग 5 एंड 6 डेज़ फिर से उसे राज का मैसेज आता है। तो एकदम से वो राज का मैसेज देख के खुश हो जाती है। तो उसे राज के मैसेज को देखकर फिर वो रिप्लाई करती है, हाय। फिर वो बताता है कि कैसे हो, ये वो, उससे अपनी हॉबीज़ पूछता है कि तुम कहाँ रहती हो, तुम क्या करती हो, तुम्हारी हॉबीज़ क्या है। तो वो उसे बताती है कि मेरी हॉबीज़ है घूमना फिरना, रीडिंग, म्यूज़िक एंड एक्सेट्रा। तो फिर वो भी बताता है मुझे भी बहुत शौक है इन सब चीज़ों का। तो फिर वो महीने भर तक ऐसी ही चैटिंग का सिलसिला चलता रहता है उन दोनों के बीच में। फिर कुछ समय बाद वो राज वर्मा कहता है कि हम लोग क्या यहीं पे चैटिंग करते रहेंगे, कभी हम मिलेंगे नहीं। जैसे शायद उस सलोनी की मन की बात कह दी हो उसने। वो एक बार तो लेकिन ऊपरी मन से मना करती है सलोनी कि नहीं, हमें मिलना क्यों है, हम क्या करेंगे मिलके। लेकिन वो कहता है कि एक बार मिले तो, कि हम लोग एक दूसरे को जानेंगे तभी तो आगे कुछ होगा। तो वो कहती है ठीक है, कहाँ मिलना है। तो फिर वो उस अपने बताता है कि हम इस एड्रेस पे, तुम यहाँ पर पहुँच जाना, मैं तुम्हें वहीं मिलूँगा। तो फिर सलोनी भी एग्री हो जाती है। नेक्स्ट डे उसी शाम को 6 बजे, जो टाइम दिया होता है उस राज ने, उसी शाम को 6 बजे चली जाती है जहाँ एड्रेस दिया होता है। वो वहाँ पहुँचती है, ऑटो से उतरती है और फिर वो उसे ढूंढने लगती है कि कहाँ है। वो जगह बिल्कुल सुनसान होती है, शायद वो किसी के मिलने करने की जगह हुआ करती थी। इसीलिए सलोनी सोचती है कि शायद वो ऐसी जगह बुलाना चाहता था जहाँ कोई हमें देखे ना। तो वो वहाँ ढूंढती है। फिर एकदम से उसे एक कार के सहारे एक लड़का खड़ा दिखता है। तो फिर वो पहचान जाती है कि शायद ये वही राज ही है। तो वो उसके पास जाती है, थोड़ी दूरी से देख के, हाय मैं सलोनी। वो कहता है यस आई एम राज। और फिर वो कहता है कि आओ ज़रा पास पास आ जाओ गाड़ी में। तो वो कहती कि नहीं हम यहीं हैं, आप बोलिए बुलाया क्यों था। तो फिर वो बताता है कि मुझे बस तुमसे मिलना था, मिल के बात करना चाहता था
कि ऐसे एफबी पे तक हम कहाँ तक बातें करते रहेंगे। फिर वो उससे बातें करते करते कहता है चलो गाड़ी में बैठो, हम लोग कहीं थोड़ा निकल घूम के आते हैं। तो फिर वो पहले तो मना करती कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ कार में नहीं बैठ सकती, बट फिर भी बहुत इंसिस्ट करने पर सलोनी एग्री हो जाती है। वो जैसे ही कार का गेट खोलता है और अपनी ड्राइविंग सीट पे कार का गेट खोल के राज थोड़ा पीछे हटता है, तो एकदम से वो अंदर जाने बैठने लगती है। तो एकदम से देखती है कि अंदर कोई अजीब सा इंसान बैठा है, जैसे गुंडे टाइप का लग रहा है। तो फिर वो कहती है, फिर वो गाड़ी के पास जाके खड़ी हो जाती है। वो राज को देखती है तो राजू से कहीं नहीं दिखता है, एकदम डर जाती है वो। फिर एकदम से उसे वो लड़का जो अंदर गुंडा बैठा होता है वो अंदर खींचता है और एकदम से राज पीछे से आता है और उसे जोर से धक्का दे देता गाड़ी के अंदर, और वो गेट लगा देता है, लॉक कर देता है। जितने में एक भागा भागा उस गाड़ी का जो ड्राइवर होता है, जो छुप के बैठा होता है, वो ड्राइवर आता है और एकदम से गाड़ी को ड्राइविंग सीट पे बैठता है और गाड़ी को चला के दूर कहीं ले जाता है, जहाँ पे एक बाज़ार होता है जहाँ लड़कियाँ बेची जाती हैं। जी, ऐसा बिजनेस करता है वो राज, एफबी पर अपनी फेक प्रोफाइल बना के और उस पर लड़कियों को फंसा के इस तरह से बुलाता है और उस बाज़ार में बेच देता है। उसे वहाँ पे बहुत बड़ी रकम मिलती है। ऐसे ही करके वो काफ़ी टाइम से अपना यूज़ कर रहा होता है लड़कियों का। अब वो गाड़ी लेके उस बेच जहाँ पे लड़कियाँ बेची जाती है उस बाज़ार में लेके जाते हैं। तो वहाँ पे एकदम लड़की इतना डर जाती है, उसे गाड़ी से उतारते हैं और उस बाज़ार में बेचने के लिए उतारा जाता है। ये है आज की सच्चाई, ये है कहानी। फिर वो लड़की जो वहाँ पर मुंबई के एक वैश्या बाज़ार में बेची जाती है, वो पुलिस वाले कहीं जाके उसको मुंबई से पकड़ के वापस छत्तीसगढ़ लेके आते हैं। जब वो छत्तीसगढ़ आती है तो अपनी वो कहानी बताती है, पूरा वृत्तांत बताती है कि उसके साथ कैसे क्या क्या हुआ। तो सोचिए, आज फेसबुक के ज़रिए कितनी ही लड़कियां फंसाई जा रही हैं। इस तरह से फेक आईडी बनाकर लोग उनको फंसा लेते हैं, और वो लड़का कोई और नहीं होता है, कोई राज वर्मा नहीं होता है, वो होता है एक मुस्लिम लड़का अब्दुल फराक, जो कि इस तरह से फेक आईडी बनाकर लड़कियों को फंसाता है। तो सोशल मीडिया पे आज जो चल रहा है, तो प्लीज़ लड़कियां अवेयर रहें। किसी की भी एफबी पे रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने के पहले 10 बार सोच लें कि क्या वो फेक आईडी तो नहीं है। और इस तरह से प्लीज़ लड़कियां मिलने ना जाए किसी लड़कों से जब तक कि उन्हें कंफर्म ना हो। सो प्लीज़ ध्यान रखिए, लड़कियां सेफ रहिए। इस तरह से फेसबुक से थोड़ा सा बच के रहिए, अपनी दूरी बना के रखिए, क्योंकि ऐसे दिल चले मन चले आशिक बहुत हैं फेसबुक पर जो लड़कियों का मिसयूज़ कर रहे हैं और उनका पूरा घर तबाह कर देते हैं, उनकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं। तो प्लीज़ 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 सोशल मीडिया से जुड़िए, बट एक लिमिट रखिए, अपने लिमिट को मत तोड़िए, अपने आप को सेफ रखिए, क्योंकि ऐसे वैश्य ज़रूरतों से हमें बचाने के लिए अपनी बेटियों को ऐसा सबक सिखाना होगा कि वो लोग सोशल मीडिया से थोड़ी दूरी बना के रखें। ओके, थैंक यू। कैसी लगी आपको आज की स्टोरी मुझे बताइएगा ज़रूर। आई विल वेट फॉर योर कमेंट। थैंक यू सो मच। टेक केयर।